इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिंगापुर का वीज़ा 101% श्योर शॉट आपको मिल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर सारी डिटेल्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है और अगर आपको कुछ पूछना करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या आप इंस्टा डीएम कर सकते हैं और फेसबुक पे इनबॉक्स करके आप कभी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई करें। सबके मन में यही ख्याल आता है कि हमने वीज़ा अप्लाई करना है सिंगापुर का, तो हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप से कर सकते हैं, मुसाफिर.com से कर सकते हैं और jetsafe.com से कर सकते हैं। अगर आप किसी लोकल एजेंट से करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आऊँगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आपके जो नियरेस्ट जो भी एजेंट होगा आप उनके साथ कांटेक्ट करके उनसे वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी मात्र फ़ीस 300 रुपये रहती है। तो जो गवर्नमेंट की सिंगापुर गवर्नमेंट की द्वारा इनको ऑथराइजेशन फ़ीस इनके रखी गई है, वो जो हमसे ये ले सकते हैं, जो मतलब चाहे हम सरकारी फ़ीस कह लेते हैं, जो एक मिनिमम वेज रखा गया वो है 300 रुपीज़ इंडियन। सिंगापुर वीज़ा की फ़ीस है 2800 रुपये, 3000 हम मान के चल सकते हैं। और ऊपर थोड़े बहुत जो खर्चे हो जाते हैं, आप इसको 3 से 4000 मान के चलिएगा कि आपकी 4000 तक आपका खर्चा आ जाएगा सिंगापुर वीज़ा लेने में। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी होगी मिनिमम 30 डेज़ रहेगा, मैक्सिमम आपको 60 डेज़ भी दे सकते हैं, 90 डेज़ भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आप दिल्ली से हैं या मुंबई से, आपका दिल्ली या मुंबई से आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको मिनिमम 2 ईयर्स का वीज़ा, मिनिमम मैक्सिमम 2 ईयर्स का वीज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो भी मल्टीपल एंट्रीज। ये नाइंसाफ़ी है बाकी सभी लोगों के साथ। और इसकी फ़ीस अगर एजेंट से आप करवाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उनसे करवाते हैं, तो 300 वो लेंगे और बाकी चार्जेस मिला के करके वो आपसे 3000 से 4000 के बीच में आपको वीज़ा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, पासपोर्ट होगा आपका, पासपोर्ट में 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी ज़रूरी है और 2 ब्लैंक पेजेस होने मैंडेटरी हैं। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर 6 मंथ्स की वैलिडिटी नहीं है जिस दिन से आप ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर में, तो मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लीजिए। और आपको 3 फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पेस्ट कर देनी है और आपके सिग्नेचर होंगे उसके ऊपर, क्रॉस सिग्नेचर होंगे थोड़े से नीचे और थोड़े से पिक्चर के ऊपर। ठीक है, और 2 फोटोग्राफ्स आपने एजेंट को सबमिट करवा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होगी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको बड़े ध्यान से फिल कर देना है। वो आपका, अगर आप एजेंट से करवा रहे हैं तो वो आपको दे देंगे, तो ध्यान से उसको फिल करके आपने उनको सबमिट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में आपने अपनी आइटनरी मेंशन करनी है, आप किस डेट से किस डेट तक सिंगापुर में रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर आप स्टे करने वाले हैं, वो आपको प्रॉपर आपके कवरिंग लेटर में मेंशन करना है। कवरिंग लेटर के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट लगाना है वो है 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो आपने बैंक में से निकलवानी है, चाहे आप ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो उसमें बैंक, अगर ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो उसमें लोगो होना चाहिए प्रॉपर, तो उसको आपने बैंक से जाके अटेस्टेड करवाना है। उस पर बैंक की स्टैंप लगेगी और स्टैंप के ऊपर एम्प्लॉय के या बैंक मैनेजर के सिग्नेचर होने मैंडेटरी हैं। ये चीज़ होगी, आपने उनको बता देना कि मैं सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे आप अटेस्ट करके दे दीजिए और स्टैंप वगैरह लगा के सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ रहेगी फ़्लाइट बुकिंग्स। मेक श्योर फ़्लाइट बुकिंग्स आप कंफर्म्ड ही लगाएं, और कब आप जा रहे हैं, कब राउंड ट्रिप लगाना होगा आपको। जिस दिन आपने इंडिया से जो आपकी बुकिंग है सिंगापुर की, और सिंगापुर में से रिटर्न टिकट है जो, वो आपको कलर्ड फोटोकॉपी आपने ज़ेरॉक्स अब सबमिट करवा देनी है। एक ये चीज़ होगी। उसके बाद आ गई होटल बुकिंग्स। होटल बुकिंग्स भी आप या तो पे एट होटल लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने पहले ही कन्फर्म्ड बुकिंग्स लगानी है। आप पे एट होटल का बुकिंग्स ज़रूर लगाएं, साथ में लगेगा ही लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने लगानी होगी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप हो जाएगी, और या आप HR से सैंक्शन लेटर लिखवा लें,
उसमें लिखवा लें कि ये हमारे यहाँ पे काम करता है, हमारा एम्प्लॉई है, इतने दिन के लिए इसने लीव ली है और घूमने जा रहा है और इतने दिन बाद वापस आ जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्स आप अपने HR से लिखवा के और ये आपको साथ में लगाना होगा सैंक्शन लेटर। ठीक है, और आप मेक श्योर कि साथ में जो आपका जहां आप जॉब करते हैं उसका आपका ID कार्ड बना होगा, वो भी आप साथ में लगा दें ताकि आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज़, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपना GST सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। और अगर आपकी कंपनी है या आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपका लेटर हेड होगा। लेटर हेड पे आपने मेंशन करना है कि मैं इतने दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, मेरे बाद ये देखेगा मेरा बिज़नेस, या ये संभालेगा, मेरी वाइफ संभालेगी, या मेरे घर वाले संभालेंगे, या मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं वो ध्यान रखेंगे, मैं ऑनलाइन कॉन्टैक्ट में रहूँगा, ये वो। तो ये सारा आपने मेंशन कर देना लेटर हेड में। अगर आप ना तो जॉब करते हैं ना ही आपका कोई बिज़नेस है, अगर आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं तो आपने स्टैम्प पेपर लेना होगा। ई-संपर्क से जाके आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं और उस पर आपने लिखवा लेना है कि मेरे फादर या मेरा ब्रदर या मेरी मदर मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो स्टैम्प पेपर होगा ना, उसके साथ आपके फादर की या मदर की या ब्रदर की या आपका कोई फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट साथ में लगेगी, जिसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार जो अमाउंट आपने दिखाना है, वो चाहे आप अपनी लगा रहे हैं, मेक श्योर कि इसमें 40 से 50 हज़ार आपका, चाहे आपने आज ट्रांसफ़र किया चाहे कल का है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें बैलेंस्ड मेंटेन होना ही ज़रूरी है। अभी 6 मंथ से आपका बैलेंस मेंटेन है या नहीं, वो चाहे सुबह ट्रांसफ़र किया चाहे कल का है, तो आपको वीज़ा शॉर्ट मिल जाएगा। इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें। तो आपके जो आपने स्टैम्प पेपर लगाना है ना, उसके साथ में 6 मंथ की उनकी, आपके फादर की या मदर की या ब्रदर की या आपके फ्रेंड की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जिसमें बैंक से वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया होगा ये हमारा बच्चा है, हम इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये घूमने जा रहा है, हमारे पे डिपेंडेंट है और ये इतने दिनों बाद घूम के वापस घर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज से या स्कूल वाले मतलब कि वो तो फिर माइनर वाला चला जाएगा। अगर आप कॉलेज वगैरह में हैं तो अपने कॉलेज से लिखवा लें कि मैं इतने दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ, मैंने इतने दिनों की लीव ली हुई है, तो मुझे छुट्टी दी जाए। ठीक है, तो वो आप साथ में लगा सकते हैं। तो ये हैं सिंपल से स्टेप्स, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपने मेक माई ट्रिप से कैसे कर सकते हैं, मैं उस पर एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। सिंगापुर से अगर आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हैं, या आप फिलीपींस जा रहे हैं, या आप इंडोनेशिया जा रहे हैं, या आप थाईलैंड जा रहे हैं, तो सिंगापुर का वीज़ा अगर आपके पास है तो फिलीपींस में तो आपको शॉर्ट 14 डेज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वो आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो आपका मलेशिया का सक्सेस रेट भी इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि मलेशिया और थाईलैंड ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टूरिस्ट को बेवजह सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जिनमें बहुत सारे मोस्टली यूथ को ही टारगेट करते हैं वो लोग, और उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका मनी वेस्ट हो। अगर आप सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, आपको वीज़ा शॉर्ट मिल जाएगा। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिंगापुर का वीज़ा 101% शॉर्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका यादी चाहल, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।